हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सर आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 क्यू के बारे में, जो कि अगेन ये आपका टीडीएस का सेक्शन है। और इस टीडीएस के सेक्शन में मैं आपको ये शेयर करने वाला हूं कि टीडीएस जो है परचेज ऑफ गुड्स पे कैसे जो है काटा जाता है, कौन सी ऐसी गुड्स है जिनके ऊपर ये कटता है और कितना रेट ऑफ जो टीडीएस रहता है, और कौन कौन सी गुड्स पे काटा और कौन सी सिचुएशन में आपको काटना है। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी मैं सेक्शन जो है शेयर कर रहा हूं, आप लोग जो है उसका जो है नोटिंग कर रहे हैं और उसको अपने फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई सेक्शन 194 क्यू जो है ये अपने 2021 का बजट आया था उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गई थी। एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब किसी भी परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो है वो टैक्स चार्ज किया गया है। कोई भी ऐसी आज तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं बना था जिसमें कि अगर आप जो है कोई भी आप माल खरीद रहे हो तो परचेज ऑफ गुड्स में कभी भी जो है टीडीएस नहीं होता था। लेकिन ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब किसी भी परचेज के ऊपर जो है आपका जो टीडीएस कटेगा। है ना बहुत अजीब बात। तो इसको सेक्शन को आप जो है प्लीज आप ध्यान से सुनिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलर में आपके पास आती रहे। और आप जो है एक मास्टर जो है इनकम टैक्स के या बाकी सारे अकाउंटिंग के जितने भी हैं वो आप सारे की सारी चीजें इसी में आते हैं, और एटलीस्ट कम से कम एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट तो बन ही सकते हैं। अगर आप जो है सीए नहीं बन सकते तो यार कोई बात नहीं, आप एक कंपनी के अकाउंटेंट जरूर बन जाएंगे, सो दैट आपकी लाइफ जो है स्मूथ चल सकती है। तो लेकिन इससे पहले आपको क्या होगा, स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, या तो मजाक तो हो नहीं रहा कहीं भी। तो क्योंकि इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जब आपके पास नॉलेज होगा या अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी चीज को लेके तो आप बात कर सकते हैं और आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं जब भी वो बिल आपके हाथ में आता है, और इस तरह की कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है आपकी नॉलेज में आती है। तो चलो हम बात करते हैं इसको शुरू से लेके। पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है सर कि ये बजट 2021 में आया था और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है। दूसरी चीज, अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपके जो माइंड में है ये चीज एकदम सेट बैठ जाए कि माइंड का जो सिस्टम होता है, जब आप एक ही चीज को 2-3 बार सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो दूसरी चीज ये बोलते हैं हिस्ट्री में पहली बार हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ किसी भी परचेज ऑफ गुड्स के लिए आपको टीडीएस जो है काटा गया हो। तो इस सेक्शन के अंदर ये चीज एप्लीकेबल है कि अगर आप इस वैल्यू की अमाउंट अगर इस वैल्यू का अगर गुड्स आप खरीद रहे हैं तो इस केस में आपको टीडीएस कटने वाला है। अगेन इसके बाद पॉइंट ये है नोट करने वाला कि गवर्नमेंट ने अभी ये नहीं बताया गया उसमें कि भाई आप जो है कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं या कोई ओनली गुड्स खरीद रहे हैं या कोई मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर नहीं करी है तो उस केस में ये दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे, चाहे वो आपकी मटेरियल ऑफ गुड्स हो या फिर उसमें कैपिटल गुड्स लेट एसेट्स हो। उसके बाद ये कौन सी वैल्यू पे सर एप्लीकेबल होगा, तो माय डियर सर इसकी जो वैल्यू है, अगर आप एक साल में एक पार्टी से 50 लाख से अबव की अगर कोई परचेज करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस कटना मैंडेटरी है। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं तो आपने देखा है वहां पे कई करोड़ की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, और एक ही पर्सन से जो है वो माल आ रहा है। तब तक कोई भी पर्सन क्या कर रहा था, भाई सेल कर रहा हूं बस ठीक है, मटेरियल खरीदा, चाहे वो हार्डवेयर की शॉप से आप ले लो। उस केस में वो अपना आईटीआर भर रहा है नहीं भर रहा, उसका टीडीएस कहां गया, वो टैक्स दे रहा है नहीं, कौन उसको पकड़ रहा था। अब गवर्नमेंट का यही इंटेंशन है, ये उसका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को पकड़ना है। धीरे धीरे जो है सब इसके अंदर आने वाले हैं। जब भी ये चीजें घूमती हैं
तो सबसे पहला फोकस गवर्नमेंट का क्या होता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को कैच करना होता है, ठीक है। अब हुआ ये, आपने कोई भी अगर मटेरियल खरीदा है एक साल में 50 लाख से अबव, अगर जब भी जाएगा उसके ऊपर टीडीएस कटना मैंडेटरी है। अब उसका जो रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ टीडीएस होगा इसका 0.1%। और इसके साथ ही ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, अगर आपकी टोटल ईयर में जो सेल है अगर वो 52 लाख जाती है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पे टीडीएस कटेगा, ना कि आपका 52 लाख के ऊपर। अगर आपने एक साल में या एक बिल आपका अगर 52 लाख का है तो सर 50 लाख तक तो कोई इश्यू नहीं है, कोई टीडीएस काटना ही नहीं है। और अगर 50 लाख से ऊपर चली गया तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, लेट्स से कि आपकी जो सेल हुई है वो सॉरी अगर उसकी परचेज जो हुई है वो 67 लाख की हुई है, उस केस में सिर्फ 17 लाख के ऊपर जो है टीडीएस जो है कटेगा, ना कि आपका 67 लाख के टोटल अमाउंट के ऊपर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन so that I will be able to give your answer as soon as once I get time. Definitely I reply on that, so that कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन लगता है किसी भी ट्रांजैक्शन को लेके या कोई भी अगर कोई डाउट है तो आप शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको जो है डालना जो है नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और इसके पॉइंट के बारे में जो इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जो भी माल खरीदेगी 50 लाख से ऊपर वो टीडीएस काटेगी? नहीं सर, सारे यूनिट्स के लिए नहीं अलाउड है कि भाई आप कोई भी माल अगर 50 लाख से ऊपर खरीदोगे तो उस केस में आप टीडीएस काटोगे। ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए अलाउड किया गया है जिसकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर है ना। बहुत अच्छी बात, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है यार छोटे छोटे पर्सन को जो है टेंशन नहीं दी जाए, वो पर्सन जो है वो बिजनेस करेगा या फिर टेंशन को झेलेगा। इन सच ए केस गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड ए लिमिट कि भाई ऐसा है, अगर तेरी पिछले साल में 10 करोड़ से अगर ऊपर जो है अगर टर्नओवर है तो भाई ऐसा है तुम जो भी होगा टीडीएस काट लेना। जब भी आप तुम वहां सेलर से, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मटेरियल खरीद रहे हैं किसी से, तो उस केस में अगर उसकी जो टर्नओवर है मेरी जो माल खरीदेगा तो उसकी 10 करोड़ से ऊपर जाती है तभी आपको टीडीएस काटना है। आई होप द पॉइंट इज आल्सो क्लियर। और एक चीज और, अगर कोई भी न्यू बिजनेस सेटअप होता है तो उस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई भी परचेज, जैसे लेट्स से कि मैंने अभी मई 2022 में कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मेरी जो इनका परचेज है वो इस साल में एक पर्सन या 2 पर्सन से भाई 50 लाख या 55 लाख की जो है 3-4 पार्टी होगी, तो सर उसके टाइम में क्या करोगे? तो सर इस केस के लिए ये एप्लीकेबल होता कि माय डियर सर मेरे पिछले साल में तो 10 करोड़ की टर्नओवर थी ही नहीं, तो मेरे ऊपर कैसे एप्लीकेबल है? तो आपके पास ये क्वेश्चंस है कि गवर्नमेंट जी ऐसा है, आप उसके ऊपर जो है कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती है कि टीडीएस इसमें से काटा जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट आप नोट कर लो, क्योंकि अगर आपको ये चीजें मिस हो गई तो फिर आपको जो है उस चीज के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। आप नोटबुक साथ में रखा करो सो दैट ये पॉइंट को लिखोगे साथ में तो हमेशा वो चीज आपके आमने सामने रहेगी और आपको याद हो जाएगी। और अगर आप जो है सीए कर रहे हैं या फिर अनदर कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी का हो या फिर सीएमए का हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, और पहले इसको आईसीडब्ल्यू बोलते थे, और एमबीए में भी ये सारी की सारी चीजें जो है आपको वहां मिल जाती हैं। और फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर कमेंट में डालना, सो दैट मैं उसके लिए आपके लिए जो भी कंटेंट है वो लेके आ सकूं, ठीक है। एक और चीज
अगर कोई भी अगर पर्सन जो है वो सेल कर रहा है 50 लाख से ऊपर, तो भाई आप उसका टीडीएस जो है नहीं काटोगे अगर वो नॉन रेजिडेंट है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा है कोई फॉरेन का बंदा है 182 डेज से वो कम जो है इंडिया में रहता है, उस केस में क्या हो गया, वो नॉन रेजिडेंट हो गया। रेजिडेंट तो तब होता है ना भाई, वो जब वो 182 दिन अगर वो इंडिया या उससे ज्यादा दिन वो इंडिया में अगर रहता है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज से अगर वो इंडिया में रहता है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडेंट। अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे, क्योंकि उसकी जो टैक्स डिडक्शंस के सेक्शंस हैं दैट इज इन द सेपरेट सेक्शन, दैट इज 195 एस के रिलेटेड है। वन सेक्शन 195 में जो भी है वो आपको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में बताना कि आप एक नॉन रेजिडेंट का टीडीएस कैसे काटेंगे। उसके बाद अगर भाई ऐसा है कोई भी अगर 10 करोड़ से अगर उसकी टर्नओवर है तो उसमें टीडीएस जो है आप नहीं काटोगे, जैसे एज आई टोल्ड यू। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स से कोई हार्डवेयर वाला है भाई, वो पर्सन आपको 55 लाख का सेल कर देता है